नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश देवांगन कैरियर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये वीडियो आपके सीजीटीटी सीटीटी जो एग्ज़ाम है 7 जुलाई के लिए, उसके लिए मेन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग करीब 40 से 45 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आगामी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाले हैं। ये टीचर का भी काम आएगा, आप सभी जानते हैं, बाल विकास तो टीचर में भी है, ठीक है ना? प्लस हॉस्टल वार्डन में भी काम आएगा, ठीक है ना? तो वीडियो में बने रहिएगा। कल एक वीडियो मैं डाल दिया था ऐसी वाला, आज ये सेकंड वीडियो होगा, ठीक है? तो इसमें जो है मेनली हम लोग जो कर रहे हैं, जो बेसिक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बहुत लोग क्या है, जैसे लेंदी क्वेश्चन आता है, मान लो 30 क्वेश्चन आ रहा है टोटल, उसमें से 10-15 मान लो 15 क्वेश्चन है, वो क्या है सिंपल से क्वेश्चन रहते हैं। और थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन 2 ऑप्शन वाले वो क्या है 5-10 क्वेश्चन ऐसे। और जो कठिन क्वेश्चन होते हैं एकदम मॉडरेट क्वेश्चन, वो क्या है ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 रहते हैं, एकदम ज़्यादा नहीं रहते हैं। और आप लोग उसी के पीछे क्या है घूम जाते हैं और उसी में ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन बेसिक क्वेश्चन जो गलत कर देते हैं एकदम सिंपल सा, जो किसी मनोवैज्ञानिक ने कहा है, शिक्षण शास्त्री ने कहा है, वो चीज़ गलत नहीं होना चाहिए। तो मेरा जो है पढ़ाने का स्टाइल में वही है, ठीक है ना? जो बेसिक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो चलिए शुरू देखते हैं कौन सा क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन मतलब फर्स्ट क्वेश्चन है, जो भाषा स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है वह क्या कहलाती है? स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है उसे क्या कहते हैं? मतलब अपने आप सीखी जाती है, उसे हम लोग मातृभाषा कहते हैं। आप सभी जानते हैं, देवभाषा बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। राष्ट्रभाषा भी नहीं बोलते हैं, उपभाषा नहीं बोलते हैं। जो स्वाभाविक रूप से हम जो सीख जाते हैं, जो हमारे वातावरण में है, जो बोली जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मातृभाषा बोलते हैं। तो इसको समझ के बनाना है, रटना नहीं है ना जी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलना एवं लिखना भाषा के किस पक्ष को प्रदर्शित करता है? बोलना एवं लिखना भाषा के किस पक्ष को? पहला है अभिव्यक्ति पक्ष, दूसरा है ग्रहण पक्ष, तीसरा है उपयुक्त दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है बताइए? बोलना बोल रहे हैं, बोलना और लिखना, तो बोलना और लिखना तो अभिव्यक्ति है ना, एक्सप्रेस करना अपनी भावनाओं को, तो वही है। तो आंसर कौन सा होगा इसमें? सिर्फ एक ही होगा, ठीक, ग्रहण नहीं है इसमें। उसके बाद है थर्ड नंबर क्वेश्चन होगा, गलती से लिखा गया है 45। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, शिशु की प्रथम भाषा है। शिशु की प्रथम भाषा भाषा क्या है जी बताइए? अंग्रेजी, मातृभाषा, हिंदी की राष्ट्रभाषा? वही सिंपल सा क्वेश्चन है, मातृभाषा ही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। वो है चौथा नंबर क्वेश्चन, भाषा की शिक्षा के अंतर्गत सुनने का अर्थ है क्या है बताइए? इसका आंसर क्या होगा? भाषा की शिक्षा के अंतर्गत सुनने का अर्थ क्या है? ध्वनि संकेतों का श्रवण, केवल ध्वनि संकेतों का श्रवण, क्या बोल रहे हैं? हाँ। और उसके बाद बोधपूर्वक श्रवण और ध्यानपूर्वक श्रवण। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए क्वेश्चन क्या है उसको समझना है। भाषा की शिक्षा के लिए, कोई भी भाषा है, हमको ज्ञान होना है, उस शिक्षा प्राप्त करना है भाषा की, के अंतर्गत सुनने का अर्थ क्या है? हम लोग कोई भाषा की सुन रहे हैं, उसका अर्थ क्या है कि बोधपूर्वक, मतलब एकदम ज़्यादा उसको केयरफुली हम लोग सुनेंगे, उसको बोधपूर्वक एकदम बुद्धि लगा के उसमें, ठीक है ना? वही उसका अर्थ है, ठीक है ना? इसका आंसर वही होगा। उसके बाद है सब चेतन, चेतन मन जो होता है ना, चेत लगा के उसको सुनेंगे, तो वही क्या है? बोधपूर्ण। उसके बाद है, मनुष्य को अपने दैनिक जीवन में सबसे अधिक क्रिया करनी पड़ती है। कौन सी एक्शन ज़्यादा करते हैं? सुनते हैं ज़्यादा, कि पढ़ाई करते हैं ज़्यादा, कि लिखते हैं, कि बोलते हैं? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए क्या है? तो हम लोग ज़्यादा जो है सुनते हैं दोस्तों। आप लोग बोलते हैं बोलते हैं करके, लेकिन सबसे ज़्यादा आप लोग सुनेंगे, ठीक है ना? टीवी देखते हैं, मूवी देखते हैं, हम लोग क्या करते हैं? सुनते हैं हम लोग। तो ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं करना है जी, ध्यान से देखना है, समझना है उसको। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ना, आप लोग यकीन करते हैं तो फिर देखिए। देखिए सीजीटीटी में भी जो जो बोला था वो क्वेश्चन आ चुका है, आप सभी जानते हैं। अगर नहीं, आप लोग को अंदाज़ा नहीं है, तो आपके जो जो भी फैमिली रिलेटिव कोई दिए होंगे, या आप मेरा वीडियो देख सकते हैं पुराना वाला, उसमें ज़रूर आया हुआ है क्वेश्चन, जीएस का है, हिंदी का है। चलिए, बाल विकास का प्रधान साधन है अंग्रेजी की शिक्षा, मातृभाषा की शिक्षा, विद्यालय की शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। बाल मनोविकास का प्रधान साधन बोल रहा है, इसका सोर्स क्या है? प्रधान वाला। अंग्रेजी की शिक्षा है, मातृभाषा की शिक्षा है, कि विद्यालय की शिक्षा है, कि इनमें से कोई नहीं? तो मातृभाषा ही होगा दोस्तों। ठीक है, हम लोग एक एक टॉपिक करके कंप्लीट कर रहे हैं, जिससे आपका 7 जुलाई तक एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से हो जाएगा 30 क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना? और सबसे मेन यही रहता है, हिंदी तो एकदम सरल है, सभी जानते हैं, और जीएस में तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन इसमें क्या है, आपका गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, बालक के संवेग स्थायी भावों का मातृभाषा से कैसा संबंध है? घनिष्ठ है, सामान्य है, अच्छा है, कि इनमें से कोई नहीं? बालक का संवेग बोल रहे हैं, स्थायी भावों का मातृभाषा से संबंध कैसा है? तो दोस्तों तो याद रखना है, घनिष्ठ, बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, एकदम याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा क्लोज। बालक के संवेग को बोल रहे हैं, ठीक है ना? उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों का बौद्धिक, नैतिक, सांस्कृतिक विकास निर्भर करता है किस पर? बताइए। खेल क्षमता पर, खेल क्षमता पर,
भाषा क्षमता पर, अध्ययन क्षमता पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? बालकों का बौद्धिक, नैतिक, सांस्कृतिक विकास निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा दोस्तों वो है भाषा क्षमता पर, याद रखेंगे, ठीक है ना। बालकों का बौद्धिक, नैतिक और सांस्कृतिक तीनों बोल रहे हैं, विकास किस पर निर्भर करता है? वो है भाषा क्षमता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्णमाला है, वर्णमाला सभी जानते हैं आप लोग। वर्णमाला वर्णों का समूह है कि वाक्यों का समूह है कि शब्दों का समूह है? वर्ण मतलब सिर्फ वर्ण रहते हैं जी, आ ई ये सब क्या है? वर्ण है, सभी नहीं आएगा इसमें, ठीक है ना, ध्यान से समझना है। शब्द भंडार घोतक है, शब्द भंडार किसका सूचक है ये पूछ रहे हैं? भाषा विकास का, शारीरिक विकास का, मानसिक विकास का, कि इनमें से कोई नहीं? शब्द भंडार बोला, ध्यान से उसको समझना है कि शब्द का जो भंडार है, बहुत सारा शब्द है, किसको प्रदर्शित करता है, किसको रिलेट करता है, किसको डिनोट करता है? भाषा विकास को कि शारीरिक विकास को कि मानसिक विकास को, किसको डिनोट करता है बताइए? तो 10वां का आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए? ये जो भाषा विकास का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे ना। ऐसे क्वेश्चन को समझने वाला क्वेश्चन है, गलत नहीं करना है जी, ठीक है, रटना नहीं है। शब्द बोल रहे हैं मतलब शब्द का भंडार बोल रहे हैं, मतलब भाषा ही होगा ना। ज़्यादा शब्द हम लोग हमारे पास रहेगा तो हम लोग क्या है, भाषा ही अच्छे से बोल पाएंगे किसी कोई भी भाषा को। उसके बाद है मौखिक भाषा की अंतिम इकाई क्या है? ओरल भाषा बोल रहे हैं, ओरल लैंग्वेज की अंतिम इकाई क्या है? वर्ण, ध्वनि, वचन या उपयुक्त सभी? बताइए इसका आंसर क्या होगा 11वां का आंसर? तो 11वां का आंसर दोस्तों होगा, याद रखना, ध्वनि है। हम लोग जो मौखिक बोलते हैं उसमें क्या है, वचन वचन रहता है कि नहीं? इसमें मेन रहता है ध्वनि ही रहता है, ठीक है, साउंड। चलिए अंतिम इकाई बोल रहे हैं ना, सभी नहीं होगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी की उपभाषा है? हिंदी की उपभाषा कौन सी है? बिहारी है, पूर्वी हिंदी है, राजस्थानी है कि उपयुक्त सभी है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो हिंदी की उपभाषा बोल रहे हैं, बिहारी भी है, पूर्वी भी है, राजस्थानी भी है, तो कौन सा होगा? उपयुक्त सभी होगा दोस्तों, याद रखेंगे। 12वां का डी होगा। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग, उपभाषा में कितने प्रकार की बोलियों सम्मिलित होती है? कितने प्रकार की बोलियां सम्मिलित होती है उपभाषा में? एक, अनेक, दो या इनमें से कोई नहीं? सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। तो एक उपभाषा में बहुत सारी बोलियां हो सकती है, मतलब क्या है, अनेक हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो होगा अनेक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रचना की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो हिंदी पेडोलॉजी आप सभी जान रहे हैं, क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रचना की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई है, वर्ण है, शब्द है कि वाक्य है कि शब्द भंडार है? इसमें सबसे छोटा कौन सा लग रहा है? वर्ण ही है, ठीक है, तो वर्ण आंसर होगा, सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिपि क्या है जी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, जैसे देख रहे हैं डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे, लाइटली इसको लेंगे तो फिर वहाँ जाके आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। लिपि क्या है? वर्णों की व्यवस्था है, वाक्यों की व्यवस्था है, शब्दों की व्यवस्था है, क्या है बताइए? तो लिपि आप सभी जानते हैं दोस्तों, ये जो वर्ण की व्यवस्था है लिपि, जैसे हमारा भारत की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है, ब्राह्मी लिपि होती है, खरोष्ठी लिपि होती है, बहुत सारी लिपि होती है। भाषा का ग्रहण पक्ष क्या है? ग्रहण करने वाला पक्ष सुनना है, पढ़ना है, सुनना एवं पढ़ना है कि लिखना है? तो 16वां का आंसर क्या होगा दोस्तों? ग्रहण करने वाला क्या है हमारा? सुनना ही है, ठीक है ना। देखिए आज का मैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लाया हूँ, अगर ये क्वेश्चन भी नहीं बने तो दिक्कत है भाई। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करना है, तभी आप लोग का समझ विकसित हो पाएगा। उसके बाद है मनुष्य के मानसिक विकास के लिए, क्या बोल रहे हैं? मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितना कि बच्चे शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध। यह कथन किसका है? क्या बोल रहे हैं? मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितना बच्चे के शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध है। यह कथन किसने कहा है? महात्मा गांधी ने कहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि विवेकानंद ने कहा है कि एडी बेसेंट ने कहा है? ये है ऑप्शन। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। हमारे राष्ट्रपिता किसने कहा है? महात्मा गांधी जी ने ऐसा कहा है जी, याद रखना है। तो ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करना है ना, बोर होकर नहीं पढ़ना है, उसका इंटरेस्ट लेकर पढ़ना है आपको, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। नवजात शिशु की भाषा किस रूप में होती है बताइए? तो नवजात शिशु की भाषा जो है, देखिए नवजात नए शिशु की भाषा बोल रहे हैं। पहला है कंदन, बलबलाना, कुइंग, रुदन। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखना है, वो है रुदन। मतलब क्या होता है? सिंपल से याद रखना है, नवजात शिशु है, ठीक है ना, वो क्या है? रोने का काम करता है, तो मेन तो यही रुदन मतलब होता है रोने का काम, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रुदन होगा। चलिए अगर आप लोग सीजीटीटी की तैयारी, मतलब सीजीटीटी बोलता हूँ, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरा ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलिए संपर्क कर सकते, कमेंट में बताइएगा, मैं बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ, बहुत ही किफ़ायती कीमत पे, और सिलेक्शन की गारंटी आप लोग मेरा बहुत फॉलो करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। 19वां
कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? कविता शिक्षण का बोल रहे हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो याद रखना है दोस्तों, वो है भावानुभावन। इसका सही आंसर होगा, क्या होगा? भाव अनुभावन, कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य। आपकी बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है शुरू में ही, ठीक है। भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? कि भाषा के जो भी विकास उसको प्रभावित करने वाला कारक क्या है? प्रेरणा है, स्वास्थ्य है, परिपक्वता है, उपयुक्त सभी है। क्या है बताइए? तो उपयुक्त सभी है कि भाषा के विकास को प्रभावित करता है। उसके बाद है, प्रत्येक भाषा में वाणी ध्वनियाँ होती है। दो प्रकार की, असंख्य मतलब बहुत सारे प्रकार की, सीमित संख्या में होती है, केवल क्या लिखा है? संयुक्त लिखा है। तो 21 का क्या होगा बताइए? 21 का सही आंसर होगा दोस्तों, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है बताइए? लिखित और मौखिक। याद रखना है, प्रत्येक भाषा में वाणी दो प्रकार की होती है, ठीक है ना। एक पहला कौन सा होता है? लिखित होता है, सभी जान रहे हैं। पहला जो होता है वो लिखित होता है, और दूसरा होता है वो क्या होता है? ओरल, या उसको क्या बोलते हैं? मौखिक बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, याद रखना है। उसके बाद है, लिखना पढ़ना संकेतों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? लिखना पढ़ना भाषा के अंतर्गत आता है, वाणी के अंतर्गत आता है, कि मनोभाषिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, कि इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा दोस्तों, लिखना और पढ़ना बोल रहा है। ये संकेतों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा, वाणी के लिए करते हैं। वाणी, लिखना पढ़ना, संकेतों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो वाणी के अंतर्गत आता है, ठीक है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लाए हुए हैं आप लोग के लिए। शिशु में क्रंदन कब आरंभ होता है? इसका आंसर क्या है? जन्म के 6 सप्ताह बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु में क्रंदन कब प्रारंभ होता है? जन्म के 6 सप्ताह बाद, जन्म से ही, जन्म के कुछ मिनट बाद, जन्म के 2 माह बाद। क्रंदन जो है कब प्रारंभ होता है? चलिए बताइए, इसका आंसर क्या हो सकता है? तो दोस्तों 23 का आंसर होगा, वो है 6 सप्ताह के बाद। याद रखेंगे, ठीक है ना। क्रंदन क्या है? जब थोड़ा सा बच्चा जो है थोड़ा सा ये सब करने लगता है थोड़ा सा। उसके बाद बोलते हैं, उसके बाद देखते हैं हम लोग, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शिक्षा की सार्वभौमिक प्रक्रिया क्या है? 24वां नंबर क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शिक्षा की सार्वभौमिक प्रक्रिया क्या है? अधिगम है, शिक्षण है, स्मरण है, कि विस्मरण है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? अधिगम होगा, ठीक है। क्या होगा? अधिगम। अधिगम वाला सिद्धांत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मनुष्य की संस्कृति व सभ्यता का विकास होता है, किससे होता है? पाठन क्रिया द्वारा, लेखन क्रिया द्वारा, भाषा द्वारा, कि इनमें से कोई नहीं? तो 25 का आंसर होगा यहाँ पे, भाषा द्वारा जो है मनुष्य की संस्कृति और सभ्यता का विकास होता है, भाषा द्वारा, ठीक है ना। इसमें मैं डिस्कस नहीं करूँगा, डिस्कस वाला वीडियो मैं अलग बनाऊंगा। अभी आपके पास टाइम कम है, इसलिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। डिस्कस करूँगा तो टाइम लग जाएगा। अभी करीब 45 क्वेश्चन करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बालकों को इस योग्य बनाना है कि वे नवीन ज्ञान व कौशल को भली भांति सीख सके, किस शिक्षण पद्धति के द्वारा होता है? शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा, व्यवहारिक ज्ञान द्वारा, अधिगम शिक्षण द्वारा, उपयुक्त सभी। तो 26 का आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए? 26 का आंसर होगा अधिगम शिक्षण प्रणाली के द्वारा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अधिगम वाला अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अधिगम शिक्षण प्रणाली द्वारा। उसके बाद है, सीखने के प्रमुख नियमों का प्रतिपादन किसने किया है? ये रिपीट क्वेश्चन आप सभी जान रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं करना है, ठीक है, सिंपल सा है, थार्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब, नवीन अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक। ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन गलत करते हैं दोस्तों, ये बहुत बड़ी दिक्कत है, ठीक है ना। किसने किया है? स्किनर ने किया है। उसके बाद है 29, अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया था? अनुकरण, तो अनुकरण का सिद्धांत ही रिपीट रिपीट बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ना, ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करना है दोस्तों, जो सिंपल से रहे। इसका आंसर क्या होगा? हिलगार्ड ने, ठीक है ना, क्या होगा? हिलगार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन, सीखने से परिवर्तन होता है, किसमें परिवर्तन होता है बताइए? व्यक्ति के व्यवहार में, व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों में, व्यक्ति की प्रेरणा में, किसमें होता है बताइए? आप सभी जानते हैं, सभी में परिवर्तन होगा, सीख रहे हैं तो प्रेरणा में भी परिवर्तन होगा, व्यवहार में भी परिवर्तन होगा, और उसकी मूल जो प्रवृत्ति है, आदत है, उसमें भी परिवर्तन होगा। कक्षा में मौखिक कार्य के अंतर्गत कौन सी क्रिया कराई जा सकती है? मौखिक कार्य के अंतर्गत, मौखिक मतलब ओरली रूप से बोल रहे हैं ना। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, बालकों को अक्षर बोध कराना। सेकंड है, विभिन्न अक्षरों की ध्वनियों का बोध। थर्ड है, बालकों को बलाघात का ज्ञान कराना। और उसके बाद है, बालकों को बलाघात का, हाँ, फोर्थ ऑप्शन है, उपयुक्त सभी।
तो सही बात है बिल्कुल। बालकों को अक्षर का बोध कराना, ये ए अक्षर है करके तो बोल के हम लोग बता सकते हैं अक्षरों की ध्वनियाँ कि इस अक्षर की ध्वनियाँ ये है, ऐसे उच्चार ये भी बोल के कर सकते हैं हम लोग सिंपल सा मौखिक रूप से। बलाघात, बलाघात मतलब किसी पर बल लगाना है, जोर देना है कि यही छ, यही बोलेंगे च करके लगाते हैं, इस क्या है बलाघात है, मतलब बल देते हैं एकदम ज़्यादा। ठीक है ना, तो ये प्रकार से है। हिंदी में हम लोग देखेंगे बलाघात क्या होता है। उसके बाद है थार्नडाइक ने सीखने के कितने नियम का प्रतिपादन किया है? कितने नियम के प्रतिपादन किया है बताइए थार्नडाइक ने? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 2 नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से 2 नियम हैं आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। उसके बाद है सीखने के लिए मनुष्य सर्वाधिक किस विधि को अपनाता है? अनुकरण, सूझबूझ, त्रुटि एवं प्रयास, उपयुक्त सभी। सीखने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? अनुकरण विधि। सीखने के लिए क्या है? वो क्या है? अनुकरण मतलब ग्रहण करता है, वो वाला है। उसके बाद है सीखने की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने वाला तत्व है। सुदृढ़ कौन बनाता है सीखने की प्रक्रिया को? सीखने की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाता है वो है प्रेरणा भी बनाता है, अभ्यास करेंगे तो भी सुदृढ़ होता है सीखने की प्रक्रिया। और परिपक्वता, उसमें क्या है? निपुण होना। उपयुक्त सभी है इसका सही आंसर। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को सीखना कहते हैं, यह कथन किसका है? अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा। 36 का आंसर होगा दोस्तों गेट्स। आप लोग पढ़े हैं बुक में, डायरेक्ट लिखा है आपके नोट्स में गेट्स एवं अन्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा किसका साधन है? तो भाषा किसका साधन है? वाचन का है कि भावाभिभा क्या लिखा है? भाव अभिव्यक्ति लिखा है, लेखन का लिखा है, इनमें से कोई नहीं लिखा है। तो 37 का क्या होगा? ये किसका है बताइए? तो ये जो है भाव अभिव्यक्ति का है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह मूल ध्वनि जिसकी खंड खंड न किया जा सके क्या कहलाती है? सिंपल सा ही इसका आंसर क्या होगा ये बताइए। जिसका खंड ना किया जा सके, इसका आंसर क्या होगा? तो वह सभी जान रहे हैं वर्ण। शब्द का तो खंड किया जा सकता है, जैसे शब्द किसको बोलेंगे? जिसकी लिखा है, मतलब जिस अलग कर सकते हैं, सकी को अलग कर सकते हैं, या जिस को अलग कर सकते हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है ना, ये अलग हो गया। पठन, पठन को तो अलग कर सकते हैं, पाठन को भी कर सकते हैं, लेकिन लेकिन किसको बोल हाँ, लेकिन वर्ण को हम लोग अलग नहीं कर सकते। अ लिखा है, इसको कैसे अलग करेंगे हम लोग? नहीं कर सकते ना, तो वही है। उसके बाद है भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य क्या है? देखिए आप लोग बताने की कोशिश कीजिए कि 39 का नंबर आंसर क्या होगा। चलिए आप लोग के भी सब आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ ये क्वेश्चन में, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। नहीं पता रहेगा, आंसर जानना रहेगा तो भी बताइएगा दोस्तों, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, इग्नोर नहीं कर देना है, ठीक है। आंसर जानना है, उसके बाद ही इग्नोर करो जो ऐसे भी है। प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं, यह कथन किसका है? तो 40वां का आंसर क्या होगा? स्किनर। इसको तो पढ़े थे हम लोग, वही वाला है। कौन सा आएगा? स्किनर इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग अधिगम की विशेषता है। अधिगम क्या है? परिवर्तनशीलता है, सार्वभौमिकता है मतलब सभी जगह व्याप्त है, समायोजनशीलता है कि समायोजन करके चलता है वो, उपयुक्त सभी। तो 41 का क्या है? सभी होगा दोस्तों, सभी तो पढ़े हैं ना हम लोग, तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। 42वां नंबर क्वेश्चन है क्रियात्मक अधिगम का उदाहरण है। क्रियात्मक बोल रहे हैं, क्रिया, साइकिल चलाना सीखना, पढ़ना सीखना, हिसाब लगाना सीखना, इनमें से कोई नहीं। क्रियात्मक अधिगम बोल रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चलिए उसके बाद है 43वां क्वेश्चन है, इसका आप लोग कमेंट के माध्यम से ही बताइएगा, ठीक है ना। स्वरूपों की परीक्षा करने के लिए चुनौती देता है, किसके द्वारा अग्रेसित किया गया था? देख लीजिए, मनोवैज्ञानिक का नाम। उसके बाद है संज्ञानात्मक शिक्षण में किस प्रकार की क्रियाओं को प्रधानता होती है? शारीरिक मतलब शारीरिक, सामाजिक, मानसिक की उपयुक्त सभी। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है भावों एवं संवेगों की भाषा क्या है? इसका भी आंसर दो तीन चार क्वेश्चन दिया हूँ, उसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे आप लोग के लिए मैं दूसरा वीडियो भी लेकर आऊँ इससे संबंधित, ठीक है। और भी कुछ सब्जेक्ट का चाहिए वीडियो तो आप लोग बता सकते हैं, उसका वीडियो मैं बना दूंगा आपके लिए। थैंक यू।